हेलो और सब गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कई लोगों में बहुत तरह के क्वेश्चन रहते हैं, तो उसी में से एक क्वेश्चन ये भी लोगों के दिमाग में रहता है कि हमारे जीएफ का या हमारे रिलेशन का या हम जिसके साथ रिलेशन में हैं उनका हमारे पास कॉल नहीं आता है। तो ऐसे हाल में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, किसी ने क्या बड़ी कमाल की बातें कही है कि चिंता का अंत चिता पे जाने के बाद होता है। तो जिंदगी में है तो चिंताएं लगी रहती है, कोई ना कोई चिंता तो रहती ही है हमेशा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में यही है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको हिम्मत से काम लेना है। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि आप जो है आपके रिलेशन का, आपके जीएफ का आपके पास कॉल नहीं आता है तो रीज़न क्या है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपने अपना इंटरेस्ट खो दिया हो। अब आपने अपना इंटरेस्ट क्यों खोया है ये आपको पता लगाना है। और दूसरा ये है कि फेयर ऑफ लॉस। फेयर ऑफ लॉस का मतलब ये है कि उसे आपको खोने का डर नहीं है, क्योंकि अगर आपको खोने का डर होता तो उसका कॉल ज़रूर आता आपके पास। और दूसरी बात ये है कि हम लोग क्या अपनी एनर्जी, अपना क्वेश्चन मार्क जो है, जो हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं वो सही है। क्या हम अपनी एनर्जी सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम अपना वक्त सही जगह पर जाया कर रहे हैं, सही जगह पर वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि कॉल नहीं आता है और हम अपने फ्रेंड के पास, अपने मतलब जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं उनके पास जाके हम ये रोना रोते हैं कि कॉल नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में तरह तरह की सोचते भी हैं, तो इसको लेकर के हम रोना रोते हैं। देखिए, रोना रोने से मेरा मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके आँख से आंसू निकले तभी उसे रोना मान जाएगा, क्योंकि जो चीज़ को आप बार बार कहते हैं तो उसको लेकर के भी रोना रो रहे हैं, एक प्रकार का वो भी रोना होता है। तो हम ऐसे ही बताने वाले हैं आपको कि आप क्या कर सकते हैं ऐसा। तो आप सही जगह पे एनर्जी लगाना, मेरा मतलब ये है कि आप ये सोचते हैं कि कॉल नहीं आ रहा है। अगर इसके बजाय आप ये सोचें कॉल क्यों नहीं आ रहा है तो बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी और आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको ये सोचना है कि कॉल क्यों नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं पहले ही बताया, पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी बात ये है कि फेयर ऑफ लॉस का कोई डर नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको उसके अंदर अपने प्रति इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। अब आप इंटरेस्ट कैसे बना सकते हैं, तो आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा यूनिक बनना पड़ेगा। इसके बारे में हमारी दूसरी वीडियो चैनल पे अपलोड की गई है, उसमें विस्तार से बातें की गई है कि आप अपने पार्टनर के प्रति इंटरेस्ट कैसे बनाएं। अगर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शो होता है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो तो चैनल पे अपलोड है ही है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो इस बारे में हम शॉर्ट में बता देते हैं कि इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपको कुछ यूनिक करना है। अब सपोज़ कीजिए कि आप एक ही ड्रेस में, एक ही कपड़े में आप बार बार अपने जीएफ से मिलने जा रहे हैं, मतलब ओल्डन ड्रेस में आप बार बार मिलने जा रहे हैं, बार बार मिलने जा रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ आप यूनिक कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आप अपने गेटअप को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते करते आप जो है यूनिक करने लगेंगे जब कुछ, तो हमारा पार्टनर हमारे अंदर की बातों को नोटिस करता है। और क्योंकि वो हमको नोटिस कर रहा है तो इसीलिए हमारी बातों को, हमारे गेटअप को नोटिस करता है, और इससे पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है। चाहे जीएफ हो या बीएफ हो, इंटरेस्ट बढ़ता है। तो एक बार अगर आप किसी के अंदर अपना इंटरेस्ट बढ़ा लेंगे तो आपके पास 100% कॉल करेगा। क्योंकि अगर आपको आपका किसी में इंटरेस्ट है तो वो आपके पास कॉल ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो 110% वो कॉल करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि फेयर ऑफ लॉस, इस पर भी थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। फेयर ऑफ लॉस का मतलब ये है कि खोने का डर। खोने का डर अगर उसके अंदर आपको है तो वो ज़रूर आपको कॉल करेगा या करेगी। अगर खोने का डर नहीं है तो वो आपके पास नहीं कॉल करेगा या नहीं कॉल करेगी। तो ये कैसे कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं और आप उसे खोने से डरते हैं,
तो आपको करना क्या, उसके सामने ये रोना नहीं रोना है कि मैं तुमको खोने से डरता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब ऐसा कुछ नहीं करना। बल्कि आपको ये करना है कि आप ऐसा क्या करें कि वो आपको खोने से डरे। ये भावना अपने पार्टनर के अंदर आपको बिल्डअप करना है। तो ये 2 चीज़ें अगर रिश्ते से चली जाती है तो एक तरह से रिश्ता ख़त्म हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो ये 2 चीज़ अगर आप रिश्ते में अपने कंटिन्यू रखेंगे तो आपका रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं, और इतना कॉल आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो गाइस, कॉल आएगा तो आपको डिस्कनेक्ट भी करना पड़ेगा। जी हाँ, इतना कॉल आएगा कि आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। आप वीडियो में बताए गए स्टेप को फॉलो करिए, आप कॉल संभाल नहीं पाएंगे। तो गाइस, ये थी हमारे तरफ से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारे फ्लैट हेल्पफुल टिप्स चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाएँ। हमारे चैनल का माध्यम से ये कोशिश रहती है कि आपके ज़िंदगी में रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब हमारे चैनल के तरफ से आपको दिया जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ